पटना एग्जाम सेंटर पर नियोजित शिक्षकों के जूते मोजे उतरवा कर जाने पर शिक्षक संघ ने कड़ी आपत्ति जताई है। शिक्षक संघ के नेता आनंद कौशल ने विभाग पर शिक्षकों को अपमानित करने का आरोप लगाया है। बेगूसराय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 मार्च के संभावित कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। जगह का जायजा लेने उल्लाव हवाई अड्डा पहुंचे गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सहित विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुमलेबाजी नहीं करते बल्कि जुमलेबाजों को जवाब देते हैं। बिहार में भले ही शराबबंदी कानून लागू हो, लेकिन आए दिन ऐसी तस्वीर सामने आ ही जाती है जो यह बताने के लिए काफी है कि शराबियों पर इस कानून का कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। ताजा मामला बेगूसराय रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है, जहां बीते शाम रेल पुलिस के जवानों ने एक शराबी को नशे की हालत में पकड़ा और उसे सदर अस्पताल लाया गया तो उक्त शराबी ने जमकर हंगामा भी किया और पुलिस वालों से ही वो उलझता रहा। बिहार के कैमूर जिला के मोहिनिया में हुए स्कॉर्पियो और कंटेनर में भीषण सड़क दुर्घटना में मृत सभी 9 लोगों की पहचान हो गई है। हादसे में मृतक भोजपुरी कलाकार छोटू पांडे अपनी टीम के साथ उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम करने जा रहे थे, जहां मोहनिया के पास स्कॉर्पियो बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पलट गई और ट्रक से टकरा गई, जिसमें बाइक सवार समेत 9 लोगों की जान चली गई। भारत ने रांची में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त बना ली है। चौथे टेस्ट मैच में भारत की जीत के बाद मैच देखने पहुंचे क्रिकेट प्रशंसकों में उत्साह का माहौल है। एक महिला क्रिकेट प्रशंसक ने बताया कि हम बहुत खुश हैं। भोजपुर पुलिस को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। पुलिस अभिरक्षा से फरार भोजपुर जिला के टॉप 10 अपराधी कर्मियों की लिस्ट में नीतीश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी नीतीश कुमार के ऊपर भोजपुर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। ज्ञानव्यापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि व्यास तहखाना के अंदर पूजा जारी रहेगी। हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी न्यायालय के आदेश की चुनौती खारिज कर दी है। ज्ञानव्यापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दी। इसका मतलब ये है कि जो पूजा चल रही थी वो वैसे ही चलती रहेगी। अगर वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। ज्ञानव्यापी मामले में अधिवक्ता प्रभाष पांडे ने कहा कि आज अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। पूजा जारी रहेगी। सनातन धर्म के लिए यह बड़ी जीत है। मुस्लिम पक्ष इसमें रिव्यू कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ज्ञानव्यापी मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर अयोध्या भूमि विवाद मामले में पूर्व वादी इकबाल अंसारी ने कहा कि सरकार किसी की भी हो, कानून सबके लिए समान है। अदालत के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए। जैन संत आचार्य विद्यासागर को भारत रत्न दिए जाने की मांग पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि यह जैन और हिंदू समुदाय में उनके अनुयायियों की भावना है और इस भावना का सम्मान किया जाना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। उन्हें ईडी ने 7वां समन जारी कर पेश होने के लिए कहा था। आम आदमी पार्टी ने बताया कि मामला कोर्ट में है और आगामी सुनवाई 16 मार्च को ही है। ईडी को रोजाना समन भेजने के बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हम इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ेंगे। मोदी सरकार को इस तरह दबाव नहीं बनाना चाहिए।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा कि सरकार की कोशिश होगी कि वे हर तरफ दबाव बनाएंगे, लेकिन विधायक अपनी मर्जी से वोट डालेंगे, उन पर दबाव नहीं चलेगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तक मैं जीवित हूँ मैं असम में बाल विवाह नहीं होने दूंगा। जब तक हिमंत बिस्वा शर्मा जीवित है ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आपको राजनीतिक रूप से चुनौती देता हूँ, मैं इस दुकान को 2026 से पहले बंद कर दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में देश में आयोजित होने वाले सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम में से एक भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने आगामी 25 वर्षों में विकसित राष्ट्र का संकल्प लिया है। गरीब, युवा, किसान और महिलाएं विकसित राष्ट्र के 4 प्रमुख स्तंभ हैं और भारत का कपड़ा क्षेत्र इन चारों से जुड़ा है। इसलिए भारत टैक्स के आयोजन का महत्व बढ़ जाता है। हमारी मांग है कि अग्निपथ योजना वापस लेकर सेना में पक्की भर्ती दोबारा शुरू की जाए। कांग्रेस ने जय जवान अभियान शुरू किया है। अगर कांग्रेस को देश में अवसर मिलेगा तो हम पक्की भर्ती फिर से शुरू कर पाएंगे। ये बात कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही है। SRKKF ने 84 जोरों के लिए रामायण थीम पर आधारित सामूहिक विवाह का आयोजन किया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने ये विश्वास दिलाया है कि देश में मजबूत विपक्ष है। अगर कोई है जो विपक्ष की भूमिका निभा रहा है तो वो राहुल गांधी है, वरना जिस तरह से भाजपा IT CBI को लेकर विपक्ष पर निशाना साध रही है तो उससे कई विपक्षी नेता अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ वासियों के लिए आज विशेष दिन है क्योंकि गोमती नगर रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में बनकर तैयार हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी ने उसका लोकार्पण किया है। इसके लिए मैं लोगों को बधाई देता हूं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि जो फौज की भर्ती की प्रक्रिया थी उसे रोककर सारी भर्तियां अग्निपथ के माध्यम से की जा रही है। 4 साल नौकरी कराने के बाद अगर आप 25% को रखेंगे और 75% को रिटायर कर देंगे तो उसके लिए भविष्य में संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। अगर सारी भर्ती अग्निपथ के माध्यम से ही होगी तो यह फौज के लिए सकारात्मक नहीं है। इन सब बातों पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी के अन्य नेताओं ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को आज 1 साल हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के 7वें समन पर ईडी समक्ष पेश न होने पर कहा कि वे चाहते हैं कि हम गठबंधन का हिस्सा न रहें। जब ईडी खुद कोर्ट गई, क्या उन्हें कोर्ट पर भरोसा नहीं है? कोर्ट के आदेश का इंतजार करें। समन पर समन भेज रहे हैं। कई जगह से संदेश आए हैं। उनका उद्देश्य है कि हम गठबंधन तोड़ दें। हम गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। विपक्ष ने आरक्षण मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।